सोचिए, आप कितनी ही बार खुद से कहते हैं कि मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन आप करते नहीं। क्योंकि क्या है ना कि गोल्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन अचीवर्स और बाकी लोगों में फ़र्क बस इतना होता है कि अचीवर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते, बस एक्शन लेते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बर्नार्ड रॉथ की बुक द अचीवमेंट हैबिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि विशिंग से डूइंग की ओर कैसे शिफ्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही यही है कि अचीवमेंट्स हैबिट्स हैं क्या। रॉथ कहते हैं कि अचीवमेंट्स कोई गिफ्ट नहीं होती, ये हैबिट्स होती हैं। जिस तरह मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग बनती है ना, वैसे ही अचीवमेंट्स भी रोज प्रैक्टिस करने से स्ट्रांग होती हैं। अचीवमेंट का मतलब सिर्फ बड़े गोल्स नहीं, बल्कि छोटी छोटी जीत भी होती हैं, जैसे टाइम पर काम पूरा कर लेना, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ देना या खुद को डेली इम्प्रूव करते रहना। ये छोटी छोटी जीत ही हमारी आइडेंटिटी को बनाती हैं और धीरे धीरे हम अचीवर बनते जाते हैं। दूसरे पार्ट में रॉथ बताते हैं डिज़ाइन थिंकिंग फॉर लाइफ। डिज़ाइन थिंकिंग नॉर्मली प्रोडक्ट्स और स्टार्टअप्स में यूज़ होता है, लेकिन राइटर कहते हैं कि आपकी लाइफ भी एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, और इस डिज़ाइन प्रोजेक्ट का प्रोसेस है एम्पैथाइज, यानी खुद को समझने की कोशिश करना, प्रॉब्लम की जड़ को ढूंढना, डिफाइन, असली प्रॉब्लम को डिफाइन करना, आइडिएट, कई सोल्यूशन सोचना जिससे कि प्रॉब्लम को हर तरीके से सॉल्व करने के बारे में कोशिश की जाए, प्रोटोटाइप, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना, टेस्ट एंड इटरेट, फीडबैक लेते रहना जिससे कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई में स्टक हो गए हैं तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों आपको आगे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्या आपके सब्जेक्ट्स बोरिंग हैं या फिर आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। और फिर डिफाइन कीजिए असली इश्यूज और रीज़न को, और उस प्रॉब्लम के लिए कई सारे सोल्यूशन सोच के रखिए, ताकि अगर एक काम ना आए ना तो दूसरा आपके काम आ जाए। और कई तरह की छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि पार्टनर्स के साथ स्टडी करना, ग्रुप में स्टडी करना, फ़ोन को स्विच ऑफ करना, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखिए और ग्रेजुअली ये आपको बेहतर बनाने की ओर आपको लेकर जाएंगे। तीसरा पार्ट है ट्राइंग वर्सेस डूइंग। हम सब के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। सोचते हैं कि एक दिन जिम ज्वाइन करेंगे, किताब लिखेंगे, नया बिजनेस शुरू करेंगे या अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। रॉथ कहते हैं कि लाइफ डजंट रिवॉर्ड थिंकर्स, इट रिवॉर्ड्स डूअर्स। मतलब दुनिया आपके ख्वाबों को नहीं बल्कि आपके एक्शंस को देखती है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको अब से रोज़ सुबह वॉक करनी है। पहली रात आप सोचते हैं कल ज़रूर उठेंगे। सुबह अलार्म बजता है और आपका दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है कि आज तो बहुत थकान है, कल से पक्का शुरू कर लेंगे, वैसे भी एक दिन से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि इस पूरी सिचुएशन में आपने सोचा 100 बार, लेकिन वॉक के लिए स्टेप्स उठाए 0। यही फ़र्क है थिंकिंग और डूइंग में, और यही है द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। हम परफेक्ट समय का इंतज़ार करते रहते हैं, हम रिस्क से बचना चाहते हैं, हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। पर असली सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप पहले कदम नहीं उठाते तो आपकी सोच हमेशा अधूरी रह जाती है। सो एक्शन इज इक्वल टू क्लैरिटी, और क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, काम करने से आती है। आप सोचते रहेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेंगे आपको असली पिक्चर साफ दिखाई देने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो किताबें पढ़ने से तो स्विमिंग आएगी नहीं। स्विमिंग के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। और डूइंग का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत ही कोई बहुत बड़ा काम करना है। अगर आपको जिम जाना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ शूज़ पहनकर बाहर निकल कर देखिए। अगर किताब लिखनी मुश्किल लगती है तो रोज़ 1 पेज लिख कर देखिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, डरते हैं, तो पहले रिसर्च करिए, एक छोटा प्रोडक्ट बेच कर देखिए। ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को बताते हैं कि आप कर सकते हैं, और यहीं से शुरू होता है मोमेंटम बनना। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देता है और आपको लगने लगता है कि हाँ, मैं भी कैपेबल हूँ, और यही फीलिंग आपको अगले स्टेप की तरफ ढकेलती है। सो राइटर का मैसेज बिल्कुल साफ है कि सिर्फ सोचने से ज़िंदगी नहीं बदलती, एक्शंस ही आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट देते हैं। इसीलिए अगर आपके पास कोई सपना है ना, तो आज से ही अपना पहला स्टेप उठाना शुरू कर दीजिए।
पार्ट 4 है एक्सक्यूजेस एंड रीजंस। हम सब की ज़िंदगी में एक कॉमन आदत है एक्सक्यूजेस देना, रीज़न देना, कभी खुद को कभी दूसरों को। मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। और मैं सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं। ऐसे में राइटर कहते हैं कि ये सारे रीजंस सिर्फ एक इल्यूजन है जिसमें हम फंसे रहते हैं। असल में ये वो एक्सक्यूजेज हैं जिन्हें हम रीजंस का नाम देकर खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, और ये हमारी लाइफ का सबसे बिटर ट्रूथ है। सोचिए, ट्रैफिक तो हर किसी को फेस करना पड़ता है, रिसोर्सेज की कमी कभी ना कभी सबको झेलनी पड़ती है। टीचर्स परफेक्ट हो भी सकते हैं या नहीं, फिर क्यों कुछ लोग इन सब के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल लोग रीजंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो बस एक्शंस लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई कहे कि मैं स्टार्टअप करना चाहता था लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब ज़रा सोचिए कि बिना पैसे के कितने बड़े बड़े बिजनेस शुरू हुए हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल अपने गराज से शुरू की थी। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस एक छोटी सी दुकान से शुरू की थी। अगर उन्होंने भी पैसा ना होने का रीज़न बना लिया होता तो आज उनका नाम शायद ही कोई जानता। दिस इज़ वाई रीजंस आर डेंजरस। रीज़न देने से एक कॉमन चीज़ ज़रूर होती है कि आपको गिल्ट कम महसूस होता है। आप सोचते हैं कि गलती मेरी नहीं बल्कि हालात की है, लेकिन यही एटीट्यूड आपकी ग्रोथ को रोक देता है। राइटर साफ कहते हैं, जितने भी रीजंस आप देते हैं ना, वो सब बुलशिट हैं। As long as you want something badly enough, you will find a way to do it. So flip the perspective. अगली बार जब कोई आपको रीज़न दे या आप खुद रीज़न दें तो खुद से पूछिए कि क्या सच में एक हर्डल है या आप बस खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर किसी और ने इस सिचुएशन में अचीव किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये सिंपल सा क्वेश्चंस आपको रीज़न से बाहर निकलकर सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच का तरीका बिल्कुल क्लियर होता है। रीजंस नहीं देना है, एक्शंस लेने हैं। और अगर कभी फेल भी हो जाना तो मान लेना कि ये आपका डिसीजन था, आप हालात को दोष मत देना। ये ऑनेस्टली थोड़ा पेनफुल तो लगेगा, लेकिन यही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। पार्ट 5, लैंग्वेज एंड सेल्फ इमेज। वर्ड्स हमारी सोच को बदल देते हैं, इसलिए राइटर कहते हैं कि बट की जगह एंड बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे आई वॉन्ट टू वर्क आउट बट आई एम बिजी। ये एक एक्सक्यूज है, लेकिन आई वॉन्ट टू वर्क आउट एंड आई एम बिजी। अब इस सेंटेंस के बाद ना आपका दिमाग सोल्यूशन ढूंढने लगेगा। इसी तरह सेल्फ इमेज चेंज करना आप शुरू कीजिए। खुद को विक्टिम समझना बंद कीजिए। खुद को डूअर यानी कि काम करने वाला समझिए कि आप एक एक्शन लेने वाले पर्सन हैं। ये सोच आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। पार्ट 6, गेटिंग अनस्टक। कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि निकल नहीं पाते। बार बार सोचने के बावजूद हमें उसका आंसर नहीं मिलता। सो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम को रीफ्रेम कीजिए। जैसे कि ये सवाल ही गलत है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता ही क्यों हूँ, बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि अभी इस मोमेंट पे आप कौन सा स्टेप ले सकते हैं। सो अपना पर्सपेक्टिव बदलिए और आप तुरंत ही अनस्टक हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से ही हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। पार्ट 7, फोकस ऑन एक्शन नॉट आउटकम। अचीवमेंट्स का मज़ा प्रोसेस में है, सिर्फ रिजल्ट्स में नहीं। अगर आप डेली एक्शंस लेते हैं तो सक्सेस आपके लिए ऑटोमेटिक बनती जाती है। हाँ, फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन ये फेलियर्स ही आपके लिए फीडबैक हैं। तो हर बार जब भी आप फेल होते हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और थोड़े और समझदार बनते हैं। और अचीवर्स इसी अप्रोच से लाइफ में ग्रो करते हैं। सो गाइस, एंड में वीडियो को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो अचीवमेंट हैबिट्स बुक हमें ये लेसन देती है कि अचीवमेंट एक मसल्स की तरह होती है जिससे हम प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। एक्सक्यूजेस देना अपनी लाइफ में बंद कर दीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको अंतर साफ समझ में आने लगेगा। और सिर्फ कोशिश करने के बारे में सोचना काफ़ी नहीं है, डूइंग यानी कि उसे करना भी पड़ता है, तब जाकर मिलती है सक्सेस। लैंग्वेज और सेल्फ इमेज को बदलने की आपको अब ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं तो उसे रीफ्रेम कीजिए, तभी आप प्रॉब्लम की वजह को जान पाएंगे और तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। और फेलियर्स आपके फीडबैक होते हैं जो आपको लाइफ में एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। और याद रखिए, डूइंग इज एवरीथिंग,
एक्शन ही आपकी आइडेंटिटी को बनाता है। तो अब एक क्वेश्चन आपसे कि आज आप कौन सा छोटा एक्शन लेने वाले हैं जो आपको अपने सपनों के और करीब लेकर जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अचीवर्स एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते, वो एक्शन लेते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।